खूब धन्यवाद। आज हमारे अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा आरक्षण महारैली उधर खराड़ी की धरती पर यहाँ पे इस कार्यक्रम को सफल कराने वाले तमाम जो गणवीर जो आदिवासी परिवार के रात दिन मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उनको भी मैं खूब खूब इस मंच से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, मैं कुछ कम समय में निपटूंगा। आज जो हमारे आरक्षण की बात है, ये आरक्षण की जो लड़ाई है, वो आरक्षण की लड़ाई सिर्फ हमारी अकेले की नहीं है, पूरे आदिवासी समाज की है। लेकिन यहाँ पे इस मंच पे मेरे से पूर्व कई वक्ता बता रहे थे कि ये विशेष कोई एक पार्टी के नाम से बनाया गया है कि उन्नत को ही आरक्षण की ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और कुछ नेता राजनीतिक तरीके से देख रहे हैं। तो मैं उनको कहना चाह रहा हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन आरक्षण हम लेके रहेंगे। और ये लड़ाई 2016 से, इससे पहले से हमारे पुरखे भी लड़ते आए हैं, और इसके बाद यहाँ पे जो अभी हम जिंदा है वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक उदाहरण बताना चाहूंगा मैं, 2016 के अंदर जब सबसे पहले बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जो बना, हमारे बीच में राजकुमार जी और कांति भाई आदिवासी भी हैं, और सबसे पहले प्रेसिडेंट में खड़ा हुआ था। और उस समय अपने ही लोग विरोध करने वाले थे कि तुम बिल मत बोलो, आदिवासी मत बोलो। कुछ लोगों ने हमारा बहुत विरोध करा, और हमारा जो बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का जो चुनाव था वो जीतने की तैयारी में थे, और जीते भी थे, लेकिन इसको बिगाड़ने के लिए बहुत प्रयास करा। लेकिन हमारे एक युवा साथी से लगा के बुजुर्गों ने रात दिन मेहनत करी, और 21 दिन के अंदर बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा उस समय जीता। और जीतने के बाद जो लोग विरोध कर रहे थे वो भी हमारे जादव पे आए और हमारे मंच पे आए। वो एक आदिवासी परिवार के अंदर खुशी हुई। आज से 10 साल 20 साल पहले कोई आदिवासी कहने के लिए तैयार नहीं था, वो आप गर्व से कहता है हम आदिवासी। वो एक आदिवासी परिवार के बदौलत ताकत आई है। आज कुछ लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं वो लोग भी हमारे साथ आए थे। आज हमारा आरक्षण की लड़ाई क्या है? हमारे उस एरिया के अंदर, ट्राइबल एरिया के अंदर जो हमारी जमीन डूबने गई है और डैम बने हुए हैं, वो डैम का पानी हमारे क्षेत्र में नहीं मिल रही है, उस आरक्षण की लड़ाई है हमारे एरिया के अंदर। जो खनिज विभाग के अंदर जो माइंस है, उस माइंस का पैसा हम लोगों को नहीं मिल पा रहा, और बाहर के लोग कमाई करके जा रहे हैं, उसके आरक्षण की लड़ाई है। साथियों, हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर जो जमीन है, जो हमारे पुरखों ने कब्जा करके रखा है और हम लोगों ने कब्जा कर रखा, अभी तक इस जमीन को हमको खातेदारी नहीं मिली है, और इसकी हमारे आरक्षण की लड़ाई है। आज तक यहाँ इस ट्राइबल एरिया के अंदर कई सारे एनजीओ संस्था आई है, और यहाँ पे हमारे युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी जाती है। उस नौकरी दिलाने की आरक्षण की लड़ाई है। ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन नेशनल 2 पार्टियां इस बात का समर्थन नहीं कर रही। साथियों, हमारे इस एरिया के अंदर जो अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, वो शिक्षा हमारे इस ट्राइबल एरिया के नहीं मिल रही है, उसकी लड़ाई है हमारी। आज यहाँ पे कोई नेशनल पार्टियां ये नहीं चाहती है कि इस ट्राइबल एरिया के अंदर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो आदिवासी समझदार हो जाएगा, बोलना सीख जाएगा, तो हम वोट कैसे लेंगे। वो नेता कभी नहीं चाहेगा कि इस एरिया के अंदर अच्छी शिक्षा होगी। ये सिर्फ हम लोग ही है जो समाज के जादम पे बैठने वाले, और जितने युवा साथी है वो ही एक समाज को सुधार की बात करते हैं और शिक्षा की बात करते हैं। साथियों, आज मैं यहाँ इस पंडाल, भरा हुआ पंडाल है, हम लोग नेशनल कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हम गाली दे देते हैं, इस मंच से विरोध करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने कभी हमारे समाज को सुधारने के लिए
क्या हमने धरातल पे हमारे गांव और खले और ग्राम पंचायत में एक अभियान चलाया कि हमारे इस ट्राइबल एरिया के अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आज हमारे इस एरिया के अंदर मैंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी आवाज उठाई थी कि हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर 10 किलोमीटर पे पानी की टंकी लगनी चाहिए, लेकिन सरकार पानी की टंकी नहीं लगा रही है, सरकार दारू का ठेका लगा रही है 10 किलोमीटर। इसका हमने विरोध करा था और अभी कुछ समय पहले आपने देखा भी होगा, मैंने तो वेल्डिंग भी लगा दिया था, ताला भी लगाया था। ये आबकारी विभाग और प्रशासन ने वापस खुलवा दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उनको ज्यादा उस हट्टे वाले ने जो कमीशन दे दिया तो उस दुकान को वापस खुलवा दिया। इसका विरोध कौन करेगा? इसको विरोध हम लोगों को करना पड़ेगा। हम लोगों को यह ऐलान करना पड़ेगा कि ट्राइबल एरिया के अंदर हमारी जो जमीन है वो कोई भी आबकारी विभाग के सरकारी दुकान के लिए जमीन नहीं दे, वो हम लोगों को ऐलान करना पड़ेगा। करोगे कि करोगे? और सबसे पहले हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर दारू पीना बंद करना पड़ेगा। करना दारू पीना अब जाएगा। और कई लोग तो मैंने ठेका बंद कराया तो मैसेज करते हैं कुछ भाई, पता नहीं कहते कि इस एमएलए के दारू के ठेके हैं नहीं कहते, जबकि आज तक मेरा कोई ठेका नहीं है। और ये मैसेज कौन करवाता है? ये मैसेज वही लोग कराते हैं जिसकी दुकान है ये। तो साथियों, या तो फिर ये सरकार इस एरिया के अंदर दुकानें बंद नहीं करे तो हम लोगों को ऐलान करना पड़ेगा प्रत्येक ग्राम पंचायत और गांव पालों के अंदर कि हम इंग्लिश दारू और बियर दारू नहीं खरीदेंगे, ये ऐलान करना पड़ेगा। करोगे कि करोगे? आज शादियों में अभी बहुत सारी शादियां होगी, एक एक शादी में आप एक 2-2 लाख की दारू की खरीदारी करोगे। आज उनका टारगेट पूरा हो रहा है और कई सारे भाई, हम लोगों को ऐसा लगता है कि जिस भाई को कितना दार देवी पड़ती है या पसंद नहीं करेगा तो वो सड़िया बुझा वो साली सकेगा बस, समझ में अलग नहीं। तो मेरे साथियों, हम लोगों को इस आरक्षण मोर्चा के बैनर से हमको ऐलान करना पड़ेगा कि हमारे इस ट्राइबल एरिया के अंदर दारू बंद करने के लिए भी हम लोगों को अभियान छेड़ना पड़ेगा। हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर आज कई सारी जमीनें जा रही है, ये बिक रही है, वो बिक रहे हैं, वो जमीन को रोकना पड़ेगा, हमारे भाइयों को समझाना पड़ेगा। आज उदयपुर के हम कह रहे हैं कि चारों तरफ से हवेली बन गई। आज हवेली कैसे बनी? क्या ये किसकी जमीन थी? इस जमीन को हमारे भाई थे और हमारे भाइयों ने जमीन बेची, तब जाके उसने खरीदी और उसने बिल्डिंग बनाई। हमारे भाइयों को समझाना पड़ेगा कि आपको जमीन नहीं बेचनी होगी, अगर आपकी पीढ़ी को जिंदा रखना है तो ये जमीन मत बेचना, ये समझाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे मंच पे बोलने से हमारा समाज का नहीं हो सकता कल्याण, ये मैं मानता हूँ। इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करके, समय बहुत कम है और जाना भी है, छुट्टी आने के बाद भी 2-3 मिनट बोल गया मैं, मेरी बात को यही विराम करूंगा। मेरी बात को सुना इसके लिए खूब खूब धन्यवाद, सबको जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार आप सभी साथी बैठ जाए नीचे।